Chalo beta, we have started already with DNA block element, okay, and today we are going to do the last part, that is F block. D block maybe I taught you melting point, boiling point, interstitial compound, why they are used as a catalyst. वो catalyst का name याद रखने का बेटा, okay. Then we are going to do what beta, disproportion reaction. Disproportion means what? When same element undergo oxidation as well as reduction. If you remember beta, the one who is in the highest oxidation state, they will act as which agent? Oxidizing. The one who is in the lower oxidation state, they will act as which agent? Reducing. The one who is in between can also increase and decrease. हाँ तो Mn होता था, याद रहा है कि नहीं बेटा? This is beta what beta? This is not permanganate. This is manganate. This is what? You remember beta, MnO4 2 minus manganate. परमैंगनेट में क्या होता था बेटा? MnO4 1 माइनस होता था. We have done the structure of these two. भूल गए? कोई बात नहीं, एक में बता देता है. ये रहा manganate. Remember, manganate is colored due to DD transition. Permanganate is colored due to not DD transition but due to charge transition. तो now here if you see in permanganate बेटा, इसका Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अभी देखो बेटा. मैंगनेट में सॉरी, कितना था बोलो बेटा? वन पोटेशियम इज +1, so 2 will be how much बेटा? +2. One oxygen -2, तो -8. +2 and -8 को what I'll add? +6. Okay, now here if you see Mn is how much beta? +7, and here Mn is how much beta? +4. कैसे आया वो समझा कि नहीं? 1 -8 +1 plus oxygen 1 -2 2, so -4. So this will be how much beta? +4. Now what is happening to Mn from +6? It is becoming +7, so increase. So oxidation or not? Tell me. Is of a +6 to +4, so decrease. So reduction or not? Tell me बेटा. अच्छा बेटा, ये चैप्टर बेटा है ना 12th बोर्ड में, इट इज इन द नेम ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन. डीएनए ब्लॉक में नहीं है, वरना तो बोलेगी है नहीं है. हाँ 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 हाँ, नो नो नो, देखने का है बेटा. ठीक है ना? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्प्रपोर्शन? अरे बेटा सेम देख ना, एक का ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड सेम एलिमेंट इफ इट अंडरगो रिडक्शन इट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन. क्लियर? अब बेटा हम लोग कहां पर आएंगे? ये सब मैंने करवा दिया था. नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग फॉर व्हाट ब्लॉक? विच ब्लॉक बेटा? एफ ब्लॉक. बेटा बिफोर गोइंग टू एफ ब्लॉक आप थोड़ा सा मुझे बताओ बेटा, एफ ब्लॉक कहां पर होता था? इफ यू सी इन पीरियोडिक टेबल, लुक हियर इट इज ना बेटा एफ ब्लॉक. ये एस पी डी एंड हियर इट इज बिलो ना बेटा. सो इट इज इन विच पीरियड? लेंथ. इसमें दो सीरीज होता था, लेंथनाइड एंड so belong to 6th period and 7th period, but both of them belong to which group? Group 3 only. Yeah, they belong to group 3. अरे ग्रुप 3 में देखना लाटुलू, तो लाटुलू यहाँ पे होता था. 14 एलिमेंट 14. इसको क्या कहेंगे बेटा? 4f सीरीज. इसको क्या कहेंगे बेटा? 5. 4f मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? 4f12 4f14. यहाँ पे 5f12 5f14. अच्छा, डी ब्लॉक में क्या होता था बेटा? यू नो बेटा, एसएनपी में ओनली लास्ट शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, नॉर्मल एलिमेंट बोलते थे. डी में क्या होता था? लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता था? n-1 में करता था. कहाँ पे करता था? तो एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा बोलो बेटा? n-2 है. तो इसमें लास्ट 3 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. हमने लास्ट 3. अवनी આવે છે કે નહીં? આવે કે નહીં मैन? देख मैं तुमको बता देता हूँ बेटा. दिस ऑल वी हैव डन. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हैव यू अंडरस्टूड वेयर इट दे बिलोंग टू? ओके. अरे यार जाना भाई, ये किया ना अच्छे से प्रैक्टिस? घर पे जाके कुछ किया था कि नहीं प्रैक्टिस? तो नहीं आएगा बेटा वो बैलेंसिंग के, या जब भी ये बैलेंसिंग करने का रहेगा, वॉच माय वीडियो इन 1.5x स्पीड. ओके, look beta, here we have written beta F block. What all thing you should know? Position, general electronic configuration, oxidation state, color, and this is very important, lengthenite contraction in its effect. चलो लास्ट शेल को क्या बोलेंगे बेटा? अल्टीमेट n. सेकेंड लास्ट को क्या बोलेंगे? n-1 पेनल्टीमेट. अब ये थर्ड लास्ट को क्या बोलेंगे बेटा? प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, n-2. बराबर है? दीज आर द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन. लिखो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. हाँ लिख दो ना बेटा, एंटर्स इन n-2f. अभी यार इसमें से चलता कौन है यार? मेरे को नहीं पता यार. Shit. Wait.
हाँ दिस इज वर्किंग, ले ले। और क्या क्या चाहिए, किसको चाहिए? दिस इज वर्किंग, ले ले। कितना चाहिए? रेड वाला चाहिए किसको? दिस इज वर्किंग, ले। भेज देना जिसको चाहिए, लेगा। हाँ। चलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2f, दैट इज विच शेल पेनल्टी मेट। क्लियर? इसमें और एक क्या पॉइंट याद रखोगे बेटा? लास्ट, अच्छा लास्ट थ्री शेल्स आर इनकम्प्लीट। थ्री शेल्स याद रहेगा ना बेटा? बेटा इसमें बहुत अलग अलग चीजें भी है, बट वो हमको याद नहीं रखना, हम रियल स्टडी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक खाली मेरे को वो पढ़ाने का है, वो E0 वैल्यूज विच वी हैव डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरे पता है ना बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक होता है डिक्रीज। करीना ने कार मांगी, उसका उल्टा में पढ़ने का, करीना ने कार मांगी अल्डोजेन फरारी। तो one who is higher in the series, it will undergo which process? Reduction, but it will be which agent? Oxidizing। वो मैं बताऊंगा, वो पार्ट आएगा तभी। पहला ये हो गया, लास्ट थ्री सेल्स आर इनकम्प्लीट। चलो अभी इसमें भी हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे बोलो? मेरे फोन में चार्जिंग है कि नहीं? अच्छा, 8% ये कर लेगा। लिखा था ना ये। चलो बेटा, पहला क्या है? लेंथेनाइड्स। पहला कौन है? लेंथेनाइड। अच्छा यार, तुमको पीपीटी पीपीटी ओपन करके बताओ क्या? हाँ, कि फटाफट कराओ? फटाफट। एक मेरे को वो बताना पड़ेगा रे। ए सॉरी सॉरी, बताना पड़ेगा, वो थोड़ा सा उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम हमको बताना पड़ेगा। अरे यार, एक देखने दे, एफ लॉक ही खुलेगा ना, देख लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा। ये रिपेयर क्या बोला है? रिपेयर कर दो? नहीं होगा। व्हाट मैन? वेट 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 वेट, एक मिनट खाली वो बता देता हूँ रे, वो मेरे को एक कॉन्सेप्ट के लिए चाहिएगा। ये क्या आ गया? दिखा? जल्दी 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 जल्दी, ये सब भगा देता पहले, ये सब हम लोग को। ये सब होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद आ रहा है कि नहीं? एसिडिक अल्कलाइन मीडियम, वो सब। नहीं, प्रैक्टिस तो कुछ करता नहीं, पढ़ता पढ़ता कुछ है नहीं तेरा, कुछ मार्क्स तो आता नहीं, खाली करते बैठता है। हाँ हाँ, ये देख, बस इधर देखो, ए हेलो, ए बेबीज, यहाँ पे देखो, ये आ गया तुम्हारा SPD। देख n-2f आया कि नहीं बोलो? क्लियर बेटा? लास्ट को वैलेंस शेल पेनल्टीमेट, और थर्ड लास्ट को क्या बोलते हैं बेटा? प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट और n-2f। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉन एन क्या? नंबर ऑफ पीरियड्स। यहाँ पे 6 और 7 ही हो सकता है भाई, बिकॉज इट बिलोंग टू 6th एंड 7th। देख बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा देखे, देखे यहाँ ये देख, ऐसा नीचे की तरफ है, देख। ठीक है तेरे बेटा? लेट मी टेल यू, लेंथेनम इज नॉट एन एफ ब्लॉक। ला डी ब्लॉक ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसको उसके साथ में क्यों रखा है? बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट। बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन 6th पीरियड एंड 7th बोथ बिलोंग टू विच ग्रुप? 3 ओनली। ये देख रहा है बेटा? देख, ला और एक्टिनियम को मैंने अलग रखा है, देख रहा? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज लेंथन आइडिया 4F सीरीज, दिस इज व्हाट 14 एलिमेंट। एक्टिनाइट सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। फिर बेटा ये देखें, यहाँ देख, ला ला is in D block, remember, but when we study we put it together with this. How many these lanthanides are there? You'll have to buy out, this ये। हाँ, all of them, यो मतलब नाम, एटलीस्ट एटलीस्ट
ये देख बेटा, ये क्या है? सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरेपियम, गदोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम एंड लुटेटियम। होगा, योगा से होगा बेटा। देख लेंथेनाइड में बताते बेटा, ये देख एक्टेनाइड बेटा, एक्टिनियम इज नॉट इन डी ब्लॉक, बट इट इज प्लेस्ड। ये देखिए बेटा, ये कौन है बेटा? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। इसको याद रखने का मैं ट्रिक देता ना, निमोनिक थोड़ा बायात करना पड़ेगा, थोड़ा वाहियात है। ये देख बेटा यार, ये देख इसमें सिंबल आएगा, क्यूट पेयर नीड प्राइवेट समर। यूरोप में गांधी जी टेबल पर डाय लगाकर होली अर्गी का तमाशा यूसुफ भाई और लालू के साथ देख रहे थे। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्यूट? क्यूट मतलब सीरियम, पेयर मींस पेरिसोडाइमियम, नीड मींस नियोडाइमियम, प्राइवेट मींस प्रोमिथियम, समर मींस समैरियम, यूरोप मींस यूरोपियम, गांधी जी मींस गैडोलिनियम, टेबल, टेबल पे बैठ के अप्लाइंग डाई, ओके, टर्बियम, die means dysprosium, holy, and two candidates were dancing in front of him. Who were they? Holy and Argi. Holmium and Erbium. Tamasha means thulium. Yusuf Bhai means ytterbium. Lalu means lutetium. Clear? Okay. At least ये सिंबल थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आएगा बेटा। आई विल गिव यू अनदर वन ऑल्सो। और भी चाहिए तो और इजी वाला देता हूं मैं तुम लोगों को। वेट 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 वेट। चलो मैंने और भी दे दिया, दोनों डाल देता तुमको, ये लो। सीबीएसई एयरपोर्ट, जो अच्छा लगता है वो आप ले लेना। इसमें तो मैंने लिखा हुआ दिया है, दूसरा मैंने डाला है, देखो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक दोनों का डाल दिया है। ठीक है, सेकंड वाला इज एफ ब्लॉक। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज इट। ओके, एनीवेज बेटा, ना जोक सपाट, यहाँ पे आ जाओ बेटा फटाफट। ओके, lanthanide first in a transition series, it is also known as rarer, that is what beta? 4f series. They are placed in which group? बोलो, group 3 and period 6। okay, now this is very important ना, ये देखो याद रखने का। La to lu, but lanthanum is which block? D block. So it starts from cerium and ends with lutetium. If you will count na beta, so it was starting with cerium or not, tell me, and ending with what? Lutetium or not? Can you see cerium and lutetium? La was in D block only, हाँ बेटा। ओके, अच्छा अभी इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखने का है, जाओ। अच्छा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक, टोटल 14 एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये है लेंथोनाइड्स का। लेंथोनाइड का क्या होगा? ये लेंथोनाइड, ये सीरियम स्टार्ट्स फ्रॉम 58 ना, तो जेनॉन मींस हाउ मच? 54। सो बेटा 54 बाद में ये क्या हो जाएगा? 55, 56। अरे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा ना, फिर यहाँ पे जा रहा है 4f में, 4f 1। 5d 0 या 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 0 होगा, तो देखना 54, 55, 56 एंड 57 किस में जाएगा? 4f। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो, लेंथोनाइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तेरा इन जनरल डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। एफ ब्लॉक इन जनरल जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, पी ब्लॉक का NP1 to NP6। ओके, चलो अब ये ना आपको ना बाय हार्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस का हाफ फिल। तो आपको ना बेटा सब याद नहीं रखना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये बेटा देखो, ये हो गया बेटा एक्टिनाइड, ब्रोमिया, ये सब हो गया। देखिए नाम बेटा, मैंने बोला था ना ये कौन है? क्यूट पेयर नीड प्राइवेट समर, ये कौन है? हरियाणा भाई। सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैदोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम, लुटेटियम, ऐसे ही बेटा। ठीक है ना बेटा? चलो, ये एफ ब्लॉक का जाने देते, लैक्टेनाइड्स का। ये जो और भी बहुत सारा है, लता सीता ये वो सब, अभी मैं एक दे दिया आपको, जो अच्छा लगता है उसमें से करो बेटा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, विच आई बिलीव दैट इज वेरी इजी। चलो बेटा आ जाते। एक्टेनाइड में ये कौन है? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम। अच्छा, टिल यूरेनियम ऑल एलिमेंट्स आर नेचुरल, हाँ बेटा।
सो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा विच आर नेचुरल एलिमेंट्स इन एंटायर पीरियड टिल 92। 92 के बाद वाले को हम लोग क्या कहते हैं पता है क्या? ट्रांस यूरेनिक, आफ्टर यूरेनियम ना बेटा। सो दे स्टार्ट फ्रॉम 93। ओके, तो अभी जान दे, इसको मैं भगा देता हूँ चलो। इसका भी मैंने दे दिया बेटा आपको, बहुत अच्छे से दिया इसका निमोनिक। ओ लल्ला, वेयर इट इज नाउ? लेक्चर 5। ओके, तो आई वांटेड टू शो यू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस, अरे यार ये भी गड़बड़ हो गया देखा। चलो देखिए, हाँ ये सब मैंने बताया था, n-2 बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखिए, ला 57 ऑफ बाउ रूल, 64 6s2 5d1 4f0। तो देख इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लेंथनम में कहाँ पे जा रहा है? डी में जा रहा है ना बेटा, सो इट इज अ डी ब्लॉक। यहाँ पे अभी कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे F1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखने का ये देखो, देख रहे हैं? अरे देखना, सिक्स कितना था इसका? 58 ना। सो दिस इज 54 55 56 57 एंड दिस इज 58। सो ऐसा 4f1 से लेके कहां तक जाएगा बोलो बेटा? 4f14 तक। ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बेटा ऐसा। आपको खाली इसमें भी मेन क्या याद रखने का, इसमें ना बहुत सारा वेरिएशन होता है ऑब्जर्व्ड, और इसमें तो मैं खाली जितना बोलता हूं उतना आप याद रखो बस। हाफ फील्ड किस किस का है? हाफ फील्ड ये बायात करना पड़ेगा। हाफ फील्ड मतलब 4f में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता था? 14, 14 का हाफ। हाँ तो बस ये याद रखना, यूरोपियम एंड गांधी जी याद रखना, दे आर हाफ फील्ड। ये देखिए 4f7 4f7, बट ये 6s2 और यहाँ पे 5d1 और 4f7, यूरोपियम एंड गैदोलिनियम याद रहेगा। एंड कंप्लीटली फील्ड किस किस का है? यूसुफा एंड लालू। यूसुफा एंड लालू कौन है? यट्रबियम एंड लुटेट। कंप्लीटली फील्ड 4f14, ये भी 4f14, लेकिन इसमें 5d1 है, याद रखना। आप इतना ही याद रखो, वरना पूरा सब बाहर करने जाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। हाफ फील्ड यू शुड नो एंड कंप्लीटली फील्ड यू शुड नो। क्लियर? राइट। अच्छा, हु इज द मोस्ट abundant lanthanide in entire periodic table? Cerium. Only radioactive lanthanide और man-made is which one? ये MCQ में आ सकता है। Which is the lanthanide which is man-made? Promethium। क्या नाम है? Promethium। और only radioactive, this is the only radioactive। PM सिंबल दिखा बेटा, PM प्रोमीथियम। ओके, वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देख ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, ये आता है एग्जाम में, बहुत इजी है बेटा इसमें देख। क्योंकि पढ़ोगे ना बेटा, इसमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। मैंने तुमको क्या बोला था, बहुत ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले आपको ये लिख दिया बेटा। ये देख नॉर्मल अपना कहाँ से है बोलो बेटा? ये आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा बता देता हूँ। ये देखिए क्या है, ला तेरा डी में ही था ना, बोल बेबी। अभी देखिए एफ का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया बेटा, ये देखा, F2 F3 F4। अच्छा मेरे को बताओ, ये सोडियम पोटेशियम लीना के आरबीसी दे आर इन ग्रुप वन, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था? +1। मैग्नीशियम कैल्शियम का क्या होता था? +2। तो ये लोग कौन से ग्रुप में? 3 में है ना बेटा, तो +3 होना चाहिए कि नहीं? तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इनका? +3। तो व्हाट इज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी हाउ मच? पहले ये देखो, ये खाली देखो बस, +3। चले, ये थी बेटा +3 के लिए मेरे को कहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा? ये देखिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया +3। तो कहां कहां से लूज करना पड़ेगा? पहले कहां से? आई लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर, तो 2 यहां से जाएगा यहां से, तो यहां पे तेरे को क्या मिल जाएगा? आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन व्हाट यू विल गेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा? तो ये +3 की तरह कब हुआ? व्हेन इट यहां से यहां पे गया, तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2 यहां से गया, 1 यहां से गया, तो क्या हो जाएगा? 4f। यहाँ पे से 2 जाएगा, यहां से 1 जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आर यू गेटिंग इट? ये 4f2 4f3 ऐसा मिलेगा क्या? क्लियर है? बोलो भाई। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखिए हो गया बेटा, पहले मैंने बता रहा था ये, दिखा कि नहीं? अभी ये कैसे हुआ 4f1 समझी ना बेटा? 2 यहां से गया, 1 यहां से, तो देखिए 0 था कि नहीं? 2 यहां से गया, 1 यहां से गया, तो 4f1 ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन बेटा कभी कभी, अवनी बेटा कभी कभी वो क्या बनेगा? +2 भी बनेगा। क्या बनेगा? +2 भी बनेगा। +2 के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा बोल बेटा?
लेकिन सब लोग +2 नहीं बनेगा। +2 के लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? F7 और F14, जिसका F7 और क्या बनेगा, वो ही +2 करेगा। तो इसमें से अभी मेरे को बता। और आफ्टर लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ओनली 2। बाय लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। है है। ये ले, ये ले। चलो, इनवाइटेड शिनेल ना, मिरिंडा कि मिरेंडा क्या है? काय को आई नहीं थी तो? ओके, चलो ना हेल ओके। +2। हाँ, ये अमनी बेटा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर +2? F7 और एग्जैक्ट F7 and 14। इसमें क्या हो सकता है, यहां से अगर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये F7 हो सकता है कि नहीं? बुक से नहीं समझेगा, मैं जो बोल रहा हूं पहले सुनो। इसमें F7 हो सकता है, बराबर है कि नहीं, बोल। क्लियर है? और F14 वाला भी मैं बताता हूं तेरे को। देखा यहाँ पे एग्जैक्ट F7 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ बोलो? +2 हुआ कि नहीं, बोलो। ठीक है। अब वैसे +2 तेरा F14 जहां पे होता था वहां पे हो सकता था, मैं तेरे को बताता हूँ। अभी तो मेरे को बता। अरे यार, जाना भाई भरना। +3 को जाने दो, +3 को मान लो गोली, +2 का मैं तेरे को बताता हूँ। कहां पे से बेटा तू 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो एग्जैक्टली +2 हो सकता है? F14 हो सकता है, F14 यहां से ना बेटा। तो कौन है ये, देख। यटरबियम। यूसुफ भाई, यटरबियम। तो लाइफ में अगर यूरोपियम और कौन था, बोलो। यटरबियम को मौका मिलेगा तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, बोलो? +2। उसको लाइफ में चांस मिलेगा +2 +3 +4 बनने का, तो लेकिन वो क्या बनना पसंद करेगा? देख रहा है, यूरोपियम एंड यटरबियम। क्यों? क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसको क्या हो रहा था, हाफ फील्ड। और F14 में क्या हो रहा था, कंप्लीट। तो देखो बेटा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहला मेरे को बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैंने कट टू कट आपको नोट दिया है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? +2 +3 और +3 तो सबका कॉमन है। +3 के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा? 3। देखना, M में से इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, +2 के लिए क्या था, बोलो बेटा? +2 इज पॉसिबल बाय व्हाट? लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बोलो। और बेटा क्या होना चाहिए था, आरुष? F7 and 4। तो मैंने तो एग्जांपल भी दे दिया। एक तो यूरोपियम देख रहा है नॉर्मल से, और ये यटरबियम। देख, F14 हुआ कि नहीं? आपको एग्जाम में MCQ आएगा, विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरोपियम एंड यटरबियम, देन व्हाट विल बी द आंसर? +2। आई हैव रिटन ऑल्सो, लुक। ऑप्शन में लिखा रहेगा +2 +3 +4। हम लोग क्या लिखेंगे? कभी कभी बेटा वो लोग +4 भी बनेगा, कभी कभी क्या बनेगा, बोल बेटा। आरुष बेटा, +4 के लिए क्या है उसका कंडीशन? F0 या F7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? F0 या F7। तो किसमें F0 और F7 हो सकता है, मैन टेल मी? गौर से देख बेटा। ये देखिए, यहां से 2, यहां से 2 जाएगा तो F0 हुआ कि नहीं? तो क्या बनेगा, +4। समझा ना? इसमें से उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 4। हु इज दैट फेलो? सीरियम। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है क्या, 3 और 1 इल है। यहाँ पे नहीं होगा। तो गैडोलिनियम के आगे वाला कौन है? थु 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 थू थू नहीं है, कौन है भाई? सॉरी, गांधी जी की टेबल पर, टेबल टर्बियम, कौन है वो? रुक जा, इसको बत लिखने दे मेरे को। हाँ, अभी बोल मेरा, यहाँ पे प्लस, ये देखना, यहाँ से 2 जाएगा। यहाँ पे हो सकता था क्या, नहीं ना? यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ से 2 जाएगा, तो बचेगा क्या, बोल बेटा? तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम एंड टर्बियम, तो क्या होगा, +4। +4 ना, +4। क्लियर है? ओके। ये देखो बेटा, दोनों का मैंने दे दिया है, और जिसका दिया है उसका देख, यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से देख F0 हुआ कि नहीं? मैंने कंडीशन भी दिया यहाँ पर। टर्बियम का यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, 2। ये 9 है, हाँ बेटा, 9 जैसा दिख रहा है ना बेटा? नहीं दिख रहा है तो बना दो 9। अरे, 9। तो लाइफ में अभी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम एंड टर्बियम, बोलो? +4। इज दिस क्लियर? हेलो। अच्छा, फिर है ना, एक याद रखना, हु इज नॉटी? नॉटी कौन था? एन पे से कौन है पूरे इसमें, नॉटी? नॉटी, हु इज नॉटी? एन पे से कौन है? नियोडाइमिन।
वो सब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. मीन्स व्हाट बेटा, बेसिकली व्हाट it can exhibit salt in all the state. We have found in nature it shows salt in the form of +2 also, +3 also, as well as +4. So in MCQ, if I ask you which is the element which shows all the oxidation state in lanthanide, who is that? बोलो बेटा. +2, +3 and +4. So basically in lanthanide what was the range? Lowest क्या था? +2. Highest क्या था? +4. कॉमन क्या था? +2 के लिए क्या कंडीशन था? F7 और F14. +4 के लिए क्या था? F0 और F7. इतना दिमाग में जाता है? हेलो. फिर हम लोग इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे इन जनरल. तो हाँ, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेटा? लैंथेनाइड. अभी लैंथेनाइड में भी बेटा कलर के बारे में पूछेगा. अच्छा, डी में कैसे कलर होता था? डी टू व्हाट? डी ट्रांजिशन. तो एफ में कलर किसकी वजह से होगा? बोलो बेटा. डी में कितना था? 5 था, तो 3 2 में स्प्लिट होता था कि नहीं? बोलो. तो इसमें कैसे स्प्लिट होगा ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एफ ट्रांजिशन 4 3 में ब्रेक क्या होगा? लेकिन इसमें आपको ना वो सब मत याद रखो, खाली आप ये याद रखो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कलर. यहाँ पे कलर के लिए क्या कंडीशन है देखो. F2 to 6, फिर F8 to, अभी बचा कौन? F1 बचा, और कौन बचा? F7, F13 एंड 14. तो लुक बेटा, कलरलेस कौन है? F0, F1, F7, F13 एंड F4. जितना मैंने दिया उतना ही याद करो बस बेटा. अच्छा, मैं तेरे को बता भी देता कौन है. F0 और F14 में लालू होता है. कौन है? लालू. लालू, ये देख, ला एंड लू. क्यों कलरलेस हुआ बेटा? F0 एंड F14. ये F7 कलरलेस नहीं होना चाहिए था, बिकॉज D5 वाला कलर्ड होता था. याद है? डी में क्या था? D1 to D9 कलर्ड होता था. तो ये कलर्ड होना चाहिए था, बट ये कलरलेस क्यों है? बिकॉज F7 हैज व्हाट बेटा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो मतलब वो ब्रेक ही नहीं होगा बेटा. 7 में उसका 7 ऑर्बिट्स का स्टेबिलिटी क्या है? काफी ज्यादा. तो इसमें बेटा FF ट्रांजिशन क्या करेगा? उसका सिमेट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता था, तो वो नहीं होता है. दूसरा बेटा और एक रीजन है. ह्यूमन आई कैन सी कलर ओनली इन विच रीजन बेटा? विजिबल. तो ये गैडोलिनियम कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा? बोलो. दो आंसर लिखना पड़ेगा. व्हाई इट इज कलरलेस? बिकॉज एफएफ ट्रांजिशन विल डिस्ट्रॉय द सिमेट्री एंड इट एब्जॉर्ब इन विच रेंज? अच्छा, ये लालू क्यों कलरलेस हो रहा था? बिकॉज एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा. F0 मीन नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, F14 मीन ऑल्सो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट? खाली ये दो एक्सेप्शनल केस है, सीरियम एंड यटरबियम. ये लोग कलरलेस क्यों? बिकॉज दिस एब्जॉर्ब्स लाइट इन विच रेंज एंड दिस फेलो एब्जॉर्ब इन. तो ह्यूमन आई कैन नॉट सी दैट. ठीक है? ओके, चलो. अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन. व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? बार बार लगातार पूछते हैं बेटा. व्हाट इज लेंथेनाइड एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? व्हाट इज इट्स इफेक्ट? तो मैं बता देता हूँ. देखिए, कलर के लिए मैं बता रहा था ना, ऐसा 4 3 में स्प्लिट होता है. ठीक है ना? देखिए, कलर का मैंने सब दे दिया था. देख, लालू कलरलेस है, दिख रहा है? ला यानी लू. फिर कौन था? गैडोलिनियम कलरलेस, दिख रहा है कि नहीं? फिर सीरियम एंड यूसुफ भाई कलरलेस. बाकी सब कलर्ड है. कौन सा कलर है कोई पूछेगा? हाँ, अभी बेटा आपको पता है एस ब्लॉक में डिक्रीज इन साइज क्या होता था? जुप करके डिक्रीज होता था. यू नो दैट इन एस ब्लॉक. लास्ट टाइम भी पढ़ा था, एस ब्लॉक में साइज डिक्रीज ऐसा जुप करके होता है. पी ब्लॉक में भी ऐसा जुप करके होता है, मीन्स डिक्रीज इज वेरी शार्प. बट इन डी ब्लॉक द साइज डिक्रीज व्हाट? नॉट जुप करके. कैसा होता था? जू. एफ ब्लॉक और भी नीचे है ना बेटा, तो वहां पे ओवरऑल डिक्रीज इन साइज विल बी वेरी 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 लेस. तो वो ओवरऑल डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड और लेंथेनाइड आयन इज नोन एज व्हाट? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तुमको पता है इतने 14 एलिमेंट्स हैं, इन 14 एलिमेंट्स का मिलके ओवरऑल डिक्रीज है ना बेटा, लेस देन 20, ऑलमोस्ट 20 पिकोमीटर ही है. कितना है? ठीक है ना? तो देख बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है कि नहीं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट? देखना, ये देख, ला से ओवरऑल डिक्रीज देख कितना आ रहा है? 187 से लेके 170. मतलब देखना, हार्डली कुछ है. पिकोमीटर में तो और भी कम आ रहा है बेटा. दिख रहा है कि नहीं? ठीक है? सो दिस डिक्रीज ओवरऑल इन डिक्रीज इन साइज. देख, ला से लेके लू तक, इसको क्या कहते हैं बेटा? ओवरऑल डिक्रीज इन साइज इज नोन एज व्हाट? लेंथेनेड. इन एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज ओवरऑल डिक्रीज इज वेरी वेरी लेस. क्यों हुआ ऐसा? बोलो. यार फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू प्री पेनल्टीमेट. अच्छा, एफ का शेप भी बेटा क्या रहता है? डिफ्यूज्ड होता है. क्या होता है? डिफ्यूज्ड. यू जस्ट रिमेंबर, एफ का शेप इज डिफ्यूज. और यहाँ पे स्क्रीनिंग और बढ़ेगा.
अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ना, F1 F2 F3, फिर मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाऊंगा। तो न्यूक्लियर फोर्स बाहर वाले के लिए क्या हो जाता है, कम। तो ओवरऑल साइज मतलब डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर फोर्स अंदर बुलाएगा बट स्क्रीनिंग उसको क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो ओवरऑल डिक्रीज इज वेरी 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 लेस। देखिए एफ ऑर्बिटल ऐसा 3 डंबल होता है, पी वॉज 1 डंबल, डी वॉज डबल डंबल, एफ में ऐसा 3 डंबल होता है, कोई पूछेगा नहीं है। ठीक है। तो अभी इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा बेटा, क्या क्या होता है पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खाली याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। देखो ओवरऑल एटॉमिक साइज में कितना है बोल बेटा, ओनली 15 पिकोमीटर्स, और आयनिक बोलेगा तो देखो 20 पिकोमीटर। अच्छा ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको ना ऐसा ही आगे पीछे देंगे, ला बड़ा है ना फिर लास्ट से लू, ये याद रखना, इसलिए मैंने वो दिया था, क्यूट पेयर नीड प्राइवेट समर, याद आ रहा है कि नहीं, दैट विल हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा इसमें क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एंड सेकंड व्हाट दे विल आस्क यू, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉजेज। सेग्रीगेट करके दिया है क्या ये लोग ने कि नहीं, वही अम्मा, बोलो ना। नहीं दिया ना, तो यहाँ पे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट विल, हाउ विल यू राइट द आंसर बेटा फॉर व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो ओवरऑल डिक्रीज इन साइज ऑफ एटॉमिक साइज और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज व्हाट, लेंथेनाइट contraction. What is the reason for it? तो क्या बोलेगा, here the last electron enters into pre-penultimate shell, that too into what, F, F shape is what, diffused, and screening is what, more, therefore overall decrease in size is very very less. इतना याद रहेगा, यही नहीं है तुम्हारे में इसमें। हो हो। अरे हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी डियर, आई एम सो सॉरी, मेरे से माय मिस्टेक। ए भाई, तुमको पता है ए इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को नजर आए थे, बोल बेटा, सो सॉरी हाँ बेटा, ए +2 +3 एंड +4, एक खाली लिख दो ना, +4 वाला और बढ़ सकता है क्या, नहीं ना, तो +4 वाला कौन सा एजेंट होगा बोलो, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +4 वाला क्या होगा बोलो, ए जाना भाई, +4 वाला क्या होगा बोलो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +2 वाला क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट, हाँ याद रखना। तो आपको एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सीरियम +4 और टर्बियम +4, दे आर वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दे आर इन व्हाट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड उससे ज्यादा वो बढ़ सकता नहीं है। रेड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन आता था बोलो बेटा, यूरोपियम एंड व्हाट, यटर्बियम, याद आ रहा है कि नहीं, so they are in the lowest oxidation state, they here they can only increase, therefore they are which agent, reducing agent। ये लिख लो वहां पे फटाफट, चल वहां पे लिख ले, दोनों को आयंस भी लिख ले चल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट, या एसी क्या करने का है, कम करने का, जाना वो तू घुमा देना पीछे वो राइट हैंड साइड वाला, या तू वो फ्लैप को ऐसा कर दे तो तेरे पे ठंडी नहीं आएगी। हाँ ये फ्लैप ऊपर वाला पहला ऐसा वो विंडो दिखता है, हाँ ये, हाँ बस। और तेरे को एसी कम करने का तो लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट, हाँ एक नीचे कर दे, लेफ्ट में, बस बस। हाँ डन। तो ये पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, ये देखो, देख आया कि नहीं, नेम एन एलिमेंट इन लेंथेनाइड विच इज इन +4, आया कि नहीं, देख +4 में कौन कौन था बोलो, सीरियम एंड टर्बियम, और वो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग बोल, देख आया कि नहीं आंसर, बोलू ना, देख फिर ऐसा भी आया देख, नहीं ये ट्रांजिशन एलिमेंट, कुकू, मतलब भाई +2 वाला भी आएगा तो कर पाओगे कि नहीं बोलो भाई,
ये देख, ये देख, ये देख, हाँ। ले ये देख, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं? राइट, तो ओवरऑल डिक्रीज इन स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइट, बरोबर है। अब उसके वजह से इफेक्ट क्या नजर आएगा बोलो? व्हाट इफेक्ट यू विल सी? देखिए दो इफेक्ट हम लोग करते हैं बेटा। डिक्रीज इन बेसिसिटी एंड व्हाट बेटा? इफेक्ट ऑन पोस्ट लेंथेनाइट, इफेक्ट ऑन साइज ऑफ पोस्ट लेंथेनाइट। व्हाट इज बेसिसिटी बेटा? ये सब जाने दे, मैं तुमको शॉर्टकट में बताता हूँ। I'll teach you in shortcut. अरे what man? अच्छा मेरे को बता, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है मी का बोलो? डिक्रीज हो रहा है ना बेटा? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, पहले मैं तेरे को बता देता क्या। ये वाला कौन बड़ा है? ला बड़ा है कि नहीं बोल? ला 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 सबसे बड़ा है ला, और लू सबसे, ठीक है कि नहीं? तो अच्छा, अभी बेटा ला से लू का साइज क्या हो रहा है कब? अगर मैंने बेस बनाया, क्या बनाया? अरे ला विल फॉर्म विच बेस? LaOH, वैलेंसी 3 है तो 3 फॉर्म आएगा बेटा इसका मतलब। और लू अगर बनाएगा तो क्या होगा बेटा? अरे बोलना। तो यहाँ पे दिस साइज इज बिग ना, दिस साइज इज स्मॉल। व्हाट इज द बेस? मेगा एनीथिंग। अच्छा, व्हाट इज एसिड? जो H प्लस देता है। बेस क्या होगा बोलो? जो OH देगा। हु विल गिव OH इसमें से इजिली? साइज ये बिगर वाला आसानी से ब्रेक होगा कि नहीं बोलो बेटा? तो वन हु विल ब्रेक इजिली, बरोबर है कि नहीं? तो कौन ज्यादा बेसिक है, ला या लू? ला 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 ला, समझा क्या ये हीरो? द बॉन्ड यहाँ पे जल्दी ब्रेक होगा। क्लियर है? एग्जाम में MCQ में क्या आएगा? दे विल गिव यू ऐसा पूरा लेंथेनाइट्स के आयंस, मतलब ला OH3 लू OH3 ऐसा बीच वाले भी देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, देखिए ला वाला ला का स्ट्रॉन्ग बेस होगा और लू का वीक। आर यू गेटिंग? साइज बड़ा है ना बेटा उसका ला का, फिर लू का छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं बोलो? अच्छा, हम लोग ने फजान्स रूल भी पढ़ा था, याद आ रहा है फजान्स रूल? Smaller the size of cation, greater is covalent character, and bigger the size of cation, greater is ionic. तो इसका cation सबसे बड़ा है कि नहीं? ला सबसे बड़ा है कि नहीं? तो इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। लू सबसे छोटा है कि नहीं? स्मॉलर द साइज ऑफ cation, ग्रेटर इज विच कैरेक्टर? कोवल। ये लिखा भी है भाईजान्स रूल, दिख रहा है भाईजान्स रूल। अभी एग्जाम में बेसिसिटी का समझेगा क्या? तुमको ये देख, डायग्राम भी बता देता, ये ले इधर आ जा, टेन टेन, ये देख। ला का हाइड्रोक्साइड का डिस्टेंस देख, और लू हाइड्रोक्साइड का साइज चेंज हुआ क्या? नहीं ना? तो ये तेरा ला था बेटा, तो यार बड़ा है, ब्रेक हो जाएगा आसानी से, ये तेरा लू है। देख रही है ना? फिर एक आता है बेटा इफेक्ट ऑन साइज ऑफ पोस्ट लेंथेनाइट, इफेक्ट ऑन साइज ऑफ। ये देखिए बेसिसिटी बताया ना अभी, ये देखा ऐसा MCQ है। Who has the highest basicity? फिर ये बहुत है, बहुत इफेक्ट ऑन साइज ऑफ पोस्ट लेंथेनाइट। देखिए अभी ना यहां से देख के समझेगा। ए हीरो इधर देख, क्या नाम है अपना हीरो भाई? आयुष। ए आयुष बेटा, ये देख, ये तेरा क्या है? यहाँ ला टू लू होता था, यहाँ पे क्या होता था बोल? ला टू। तो यहाँ पे क्या होगा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता था, LC मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बोल बेटा? ये बहुत गंदा दिख रहा है इसको। अरे 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 अरे, ये क्या है? ला टू लू। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो बेटा? विच कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइट। पोस्ट लेंथेनाइट का मतलब क्या होगा बोल? पोस्ट लेंथेनाइट, अरे यहाँ पे लेंथेनाइट है ना, ये वियति बेटा, फोन बाद में देखे देखे, ये ला टू लू है ना बेटा, यहाँ तक लेंथेनाइट है। इसके बाद इनको सबको क्या बोलेंगे? ये पिंकी में दिख रहा है, पिंकी में वाले को क्या बोलेंगे बोलो बेटा? पोस्ट लेंथेनाइट। अब थोड़ा ना दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब आपको समझा ना? यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बोलो? अक्रॉस द पीरियड कम होता है कि नहीं बोलो?
तो देख यहां से यहाँ पे साइज बढ़ेगा, यहां से यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन इनमें ना साइज बढ़ेगा नहीं तुम्हारा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सिमिलर। क्यों? क्योंकि क्या कीड़ा हुआ यहाँ पर, ये लेंथेनाइड के बाद वाले ना, ड्यू टू व्हाट बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, लोग ये देख रहा साइज बढ़ रहा है कि नहीं ऊपर से, पहला मैं सब लिखने दे मेरे को, इधर इधर इधर। ये देख इसका साइज कितना था देखे अवनी, ये देख बढ़ा के नहीं, इसका भी देख बढ़ा के नहीं, लेकिन ये देख ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर मैंने वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, सिमिलर। ये देखिए ऊपर से नीचे बढ़ा के नहीं, बट यहाँ पे और बढ़ना चाहिए था कि नहीं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता, लेकिन देख सिमिलर है। आर यू गेटिंग इट? सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो क्यों ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर आफ्टर लेंथेनाइड, देयरफॉर वी कॉल इट एज पोस्ट लेंथेनाइड। तो अभी क्या हो जाएगा, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा कि नहीं? किसका किसका? ये देख जिरकोनियम एंड हैफनियम, नायोबियम एंड टेंटलम, मोलिब्डेनम एंड टेक्नीशियम, सॉरी मोलिब्डेनम एंड वोल्फ्रम एंड व्हाट, टेक्नीशियम एंड, अच्छा इफ द साइज इज सिमिलर मिही का, देयर केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर। इफ केमिकल प्रॉपर्टी इज सिमिलर दे आर नोन एज केमिकल ट्विन। क्या कहते हैं उसको? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा है तेरा बेटा, दिस इज विच सीरीज, 3D सीरीज, दिस इज विच सीरीज, 4D, एंड दिस इज विच सीरीज? तो एलिमेंट ऑफ 4D एंड 5D हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई 4D एंड 5D सीरीज, व्हाई दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी? तो क्या बोलने का, दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज, व्हाई, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी एग्जाम में पूछते भी एमसीक्यू में, हु हैज सिमिलर साइज विद जिरकोनियम, वो कौन है, हैफनियम। तो इसको याद रखने का, जिराफ, नोबिता, चाउ माउ सू और बाला साहेब ठाकरे, टैकरे, मैंने लिख के दिया ये, डोंट वरी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, ये देख, टन, टन, ऊपर देख, ये देख रहा है, effect on size of post lengthenide, second and third transition series have similar size, therefore similar प्रॉपर्टी। कौन सा सीरीज है बोल बेटा, 4D एंड 5D सीरीज, और सेकंड और थर्ड इन ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन। ये देख लिखा है ना जिराफ, जिराफ का स्पेलिंग पर्पसली मैंने चेंज किया है, जिराफ। नोबिता, यू नो नोबिता, कार्टून कैरेक्टर, नो 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 एन एनोबी, नायोबियम, एंड दिस इज टेंटलम। चाउ माओ सू, माओ माओ, मॉलिब्डेनम, एंड दिस इज बाला साहेब ठाकरे का स्पेलिंग मैंने चेंज किया है, TCN, बरोबर है। टेक्नीशियम एंड रीनियम एग्जाम में आएगा बेटा, कौन किसका केमिकल ट्विन है, तो नायोबियम का कौन होगा, टेंटलम। यहां तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो बेटा, जैसे वैसा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे क्या होना चाहिए, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। लेकिन बेटा यार सुनो, लेंथेनाइड ऊपर है, एक्टेनाइड नीचे है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेंथेनाइड या एक्टेनाइड? एक्टेनाइड ना, एक्टेनाइड का साइज बिगर है ना बेटा, क्लियर है कि नहीं बोलो? हु विल बी मोर बेसिक, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड? एक्टेनाइड का साइज बड़ा है ना, तो उसका बॉन्ड La और एक्टेनाइड और OH का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तो बेसिसिटी ऑफ एक्टेनाइड इज मोर देन लेंथेनाइड। एक्टेनाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा सीरीज है बोल बेबी, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये देखिए एक्टेनाइड आ गया, एक्टेनाइड कहाँ पे बिलोंग करता है, 7th पीरियड ग्रुप 3, बराबर है। इसको याद रखने का ट्रिक भी दिया है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये है बेटा, मैंने लिख के दिया है वहां पे आपको, ये देखो। पहले देखते हैं, हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस, लिसन। 3 प्लैनेट, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, बराबर है। अमिताभ केम इन ब्लैक इन कैलिफोर्निया वेयर आइंस्टाइन एंड फर्मी मेड नोबल लवर्स, बराबर है। हाँ नहीं नहीं आप हंसो मत, देखिए एग्जैक्ट सिंबल आएगा, मेरे निमोनिक में एग्जैक्ट सिंबल आता है, याद रखना। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, बराबर है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये, क्लियर। ये देखिए पीरियड कौन सा है तुम्हारा, ग्रुप 3 एंड पीरियड 7, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं। इसमें भी बेटा इज एक्टिनियम एन F ब्लॉक, नो इट इज अ D ब्लॉक। यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट तुम्हारा कहां से होगा,
थोरियम टू व्हाट? लॉरेंशियम। टोटल 14 एलिमेंट्स, राइट। इसमें भी बेटा हाफ फील्ड याद रखेगी। ये बेटा 5 है कि क्या है तुम्हारे नोट्स में? 5 आ रहा है कि नहीं देखो। तो याद रखना, अमिताभ केम, मतलब अमेरिका मैन क्यूरियम। और कंप्लीटली फील्ड भी आपको यहाँ पे कौन है? नोबेल, नोबल लवर्स, नोबेल, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम, याद रहेगा। अच्छा, ये तुमको पता है पीरियोडिक टेबल 92 के बाद, मतलब एक्चुअली 82 के बाद सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ऑल द लेंथ, ऑल दीज एक्टिनाइड्स आर व्हाट? अब उसमें भी नेचुरल कहाँ तक था बोलो बेटा? 92 तक। तो 92 तक नेचुरल है बेटा, दिख रहा है ना? यूरेनियम तक नेचुरल। उसके बाद वाले, यूरेनियम के बाद वाले को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? हाँ, वो स्टार्ट, ये पूछते हैं ट्रांस यूरेनिक से, स्टार्ट्स विद 93 एंड एंड विद लास्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 118। क्या नाम है उसका? उनून ऑक्टियम। उनून ऑक्टियम, या कॉपरनीशियम भी है अलग से उसका नाम। कॉपरनीशियम या कुछ तो नाम था, मैं भूल गया। ओके, ठीक है, एनीवेज, बट आप ये भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। 118 लास्ट एलिमेंट है कि नहीं? अच्छा, ये लेंथेनाइट का तेरा ऑक्सीडेशन स्टेट का सीरीज कितना था? +2 से +4 तक का था। यहाँ पे कितना है बोल बेटा? +2 से +7 तक है, याद रखना, +2 से प्लस। अच्छा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है ना, तो याद रखना नप्पू। नप्पू याद रहेगा, नप्पू। नप्पू मीन्स नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो जोया बेटा, किसका बेसिसिटी ज्यादा होगा? एक्टिनाइट्स का। किसका कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा बोलो बेटा? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। ऑक्सो कटायंस क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का आयंस हैविंग। हाँ, तो ये लेंथेनाइट तेरा बेटा क्या बनाता है? ऑक्सो कटायंस। ये सब ऑक्सो कटायंस है, देख ऑक्सीजन है ना सब में, फिर भी पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं बोलो? क्लियर है? ओके। अच्छा, बिकॉज देयर साइज इज बिगर ना बेटा, तो ओवरऑल डिक्रीज विल बी व्हाट? मोर ना। अरे पीरियोडिक टेबल में लोग नीचे है ना बेटा, तो उसका साइज बड़ा होगा। तो अभी लेंथेनाइट का साइज छोटा था, ओवरऑल डिक्रीज क्या होता था? कम। बट एक्टिनाइट का साइज इज बिगर ना बेटा, सो ओवरऑल डिक्रीज विल बी मोर। यूजेस पढ़ने का, इसका यूजेस। अच्छा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या आता है बेटा? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया? माय गॉड, तो वही है अम्मा। वेट 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 वेट। अच्छा, मैं तुमको बता देता, हम लोग ये ग्लेयर्स वगैरह पहनते हैं ना, तो उस पे ना कोटिंग लेजर्स वगैरह में ना यूज होता है बेटा। क्या यूज होता है? ये मिही का बेटी, ये देख, ये देख रहा है बेटा, ये सब तुम्हारा, तू बोल रही थी ना सर ये कहाँ पर है? जो भी सीईटी दे रहा है जोया, तूने एक भी एग्जाम दिया है कि नहीं सीईटी का? हाँ, तो मैंने अभी ना केमिकल काइनेटिक्स का सेट कर, तुमको भी ये एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स है नहीं? केमिकल काइनेटिक्स रखा मैंने, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, कैन यू सी दिस इज व्हाट योर, देख दिस डीएनए ब्लॉक। क्लियर? ओके। तेरे को ये सब याद करना पड़ेगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। फिर दे हम लोग ने वी डिड ऑल दिस बेटा। रिमेम्बर ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वी डिड। फिर एटॉमिक रेट आए, ये देखना, सिमिलर एटॉमिक साइज, फिर बढ़ जाता था। देन वी डिड ये मेटेलिक कैरेक्टर। फिर देखना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, याद आ रहा है ये? ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज में जरूर मिलेगा। वेर एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बी। कौन पैरा मैग्नेटिक है, कौन डाया? D0 D10 डाया मैग्नेटिक, D1 to D9 पैरा मैग्नेटिक। फिर ऐसा देखिए कितना था डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5, तो देख 5.9। मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। फिर एक कलर, कलर में मतलब पता है ना, 4 कंडीशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी नेचर ऑफ लिगेंड एंड ज्योमेट्री। फिर ये चार्ज ट्रांसफर भी आएगा। देखना चार्ज ट्रांसफर में कौन कौन था बोलो बेटा? कमीनो 4 एंड पोटेशियम, देखना MnO4 एंड डाइक्रोमेट। और एक एग्जांपल याद रखना, तो DMG बस। इसमें कौन कलर और कौन कलरलेस होगा वही। फिर देखिए कैटलिस्ट में ये सब आता है, एमसीक्यू बहुत सारे। अरे पोटेशियम क्लोराइड में MnO2, हेबर्स बोसन में मॉलिब्डेनम, फिशर ट्रॉप्स में कोबाल्ट थोरियम एलॉय, राइट। फिर बेटे इंटरस्टिशियल कंपाउंड याद आ रहा है कि नहीं?
ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है जो तुम्हारे सीबीएसई में से निकाल दिया है, ये वाला पार्ट, मेटलर्जी वाला पार्ट। ठीक है, हाँ, फिर ये वाला पार्ट है अपना, ये देख, पोटेशियम परमैंगनेट का, अरे ये दिया किया था ना हम लोग ने बेटा वो, अरे ये एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम का डेरिवेशन सब, ऑल दिस डेरिवेशन वी डिड और नॉट, टेल मी। अरे डेरिवेशन क्या रे, केमिकल रिएक्शन फॉर बैलेंसिंग, यूजेस पढ़ना, केमिनोफोर इज यूज इन एंटीसेप्टिक। ये तेरे को पता है अल्कलाइन कमिनोफोर इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बेयर्स टेस्ट, 11th में पढ़ा था। टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड, पिंक कलर को वो क्या कर देता था, डीकलराइज। फिर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन किया था, याद आ रहा है उसका प्रॉपर्टीज। ये मेटलर्जी वाला पार्ट निकाल दिया तुम्हारा सीबीएसई से, लेकिन एचएससी में है। इनफैक्ट एचएससी हैज मोर सिलेबस देन सीबीएसई, एचएससी हैज 16 चैप्टर्स। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ने जो 11th में पढ़ा था ना, वो बेटा यहाँ पे 12th में है। हाँ सेम पूरा। ए देख ये देख, ला इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये किया कि नहीं आज हम लोग ने, एफ लॉ का भी हम लोग कर रहे हैं बेटा। लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, कॉन्ट्रैक्शन, ये वो सब बताया मैंने तुम लोगों को। हेलो, बोलो रे भाई, ये देख ना कलर वलर वो लोग का भी ट्रिक बताया था कि नहीं, एफ कौन कौन कलर्ड होता था, कौन कौन कलरलेस होता था, याद आ रहा है ना। फिर हाँ ये देखिए यूजेस, देख बेटा ऑक्साइड और ये सब कहाँ पे यूज होता है, लेजर्स में यूज होता है बेटा, कहाँ पे यूज होता है, लेजर में। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ यूरोपियम रिलीज एन इंटेंस रेड कलर विच इज यूज इन लेजर। फिर ये ग्लासेस, गोगल्स का ग्लास बनाने के लिए, सन ग्लासेस का ग्लास में यूज होता है। फिर तुम्हारा क्या होगा, ये एक्टिनॉइड्स के बारे में बताया था मैंने। फिर ये ना, हाँ देखिए देखिए यहाँ पे आया, देखिए यूजेस देख रहा है, इंडोर लाइटिंग में यूज होता है बेटा, सीरियम ऑक्साइड एंड ऑल। फिर वो शेल बनाने में, बुलेट का शेल बनाने में भी काम में आता है। फिर ये देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस। A lanthanide and actinide both are F block element. Both have last three shell incompletely filled. Both compound shows colored. Both of them shows contraction. Lanthanide shows lanthanide contraction. Actinide shows actinide. Both of them belong to group three. अच्छा डिफरेंस पूछेंगे तो दिव्या, lanthanide belong to 6 period. Actinide belong to 7. Lanthanide में last electron enters into 4f. Actinide में belong enters into 5f. ऑल लैंथेनाइड्स में से, ऑल लैंथेनाइड में खाली क्या, अच्छा ओनली रेडियो एक्टिव कौन था, प्रोमीथियम। इन लैंथेनाइड ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, इन एक्टिनाइड्स ऑल आर, ए लैंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस, एक्टिनाइड फॉर्म्स ऑक्सोकटाइंस। ए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड इज लेस, बेसिसिटी ऑफ एक्टिनाइड इज मोर। फिर ये देख, ये देख ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने बोला था ना। अरे देखना 5.9 है तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 5। एवरेज एलिमेंट्स ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, एक्टिनाइड्स। फिर मैंने बोला था पूरे डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, पूरे डी ब्लॉक में रुथेनियम, याद आ रहा है ना, +8, रुथेनियम एंड प्लस ये ऑस्मियम, बराबर है। फिर फिर देखिए क्वेश्चन मैंने बोला था ना, देखिए सीरियम एंड टर्बियम +4 में कौन सा एजेंट होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ये यूरोपियम एंड यटरबियम नहीं है, ये यटरबियम है, +2 में क्या होता था बोलो बेटा, रेड्यूसिंग, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था तो हाई हो सकता है। क्या है, मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेज, ये देखना ये, अच्छा एक में वाइल स्टडिंग देख रहा है, ये जिरकोनियम एंड हॉफनियम दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज, तो व्हाट इज द रीजन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बताया था ना बेटा, जिराफ, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ, अरे रुक रे बाबा, ये सब रिएक्शन हम लोगों ने किया, अरे थोड़ा क्वेश्चन दे देखिए, डायग्राम भी मैंने मेरे नोट्स में दिया था तुम लोगों को।
ए स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, बताया था कि नहीं? फिर एक मिनट खाली देख तो लेना भाई। ए मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिस्पॉन्ड करेगा एंड वाई? तो जिसमें क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा डी में, और जिसमें नहीं होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा नहीं। अरे पैरामैग्नेटिक और डायमैग, D0 D10 इल्ले, D1 to D9 यस। ट्रांजिशन मेटल एंड कंपाउंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक के लिए क्यों, क्या बोलने का, बिकॉज दे हैव व्हाट, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। Actinide is not so smooth as lanthanoid because actinides are radioactive. फिर there are irregularities in configuration. ट्रांजिट मेटल फॉर्म जनरली कलर कंपाउंड, कलर के लिए पता है ना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी। अरे हाँ बेटा, खाली ये पढ़ना है बेटा, ये मेन तुमको ये पढ़नी है ना, ये क्वेश्चन आंसर्स करना मेन इंपॉर्टेंट है। या सो दिस यू हैव टू डू एट योर होम एंड विच एवर थिंग इज देयर आई दैट आई विल डिस्कस विद यू ऑल। एंड दिस भवन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास आई विल बी, अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक यू विल बी कमिंग ना फॉर नेक्स्ट वीक? एग्जाम कब से, ये मंडे से है? मतलब सैटरडे तो आज है, नेक्स्ट सैटरडे से। तो यार अल्कोहल फिनॉल का मुझे तुम्हारा वो क्यूबी करने का था, तुम लोग को डायरेक्ट। नो बट तुम लोग पूछते नहीं हो डाउट वाउट कुछ। हाँ तो मैं क्या कर सकता पता है क्या, तुमको रात को है ना, मतलब ऐसा ये सुनो, रात को 9:30 to 10 में तुम्हारा ऑनलाइन ले सकता हूँ, कभी कुछ डाउट वाउट होगा तो 9:30 या 10 to 11 जैसा आप बोलोगे। बट बेटा वो अल्कोहल फिनॉल के लिए ना, यू शुड नो बेटा दैट रिएक्शन, हाँ बेटा। नहीं वो रिएजेंट का नाम, अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मैंने पूरा, हाउ विल यू, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर मल्डिहाइड टू टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन, हाँ फिर अल्डिहाइड पे रुकाने का है तो पीसीसी पीडीसी। ऐसे सब क्वेश्चन है बेटा, वो आपको नहीं आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मतलब आपको पहले रिएक्शन रीड करना पड़ेगा तब जाके आएगा। ये वाला मैं तेरे को बोल रहा था बेटा, ये क्या था बेटा वो क्वेश्चन, वो ये देख रहे हो, है देखिए जिरकोनियम हैफनियम का सिमिलर साइज क्यों है? if Imn exhibit largest oxidation number, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करने का बेटा। फिर ये सब मैंने बता दिया था, प्रिपरेशन प्रिपरेशन। why Cu2 plus is not stable, we did ना। अच्छा यू विल डू, ठीक है चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, जय श्री कृष्णा। हाँ